भारत से मिली टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद बांग्लादेश दिग्गज भौचक्के, कप्तान हैरान परेशान, बांग्लादेश क्रिकेट टीम हुआ बेहाल। क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी दिग्गज, भारत की जीत से क्यों परेशान? ये वही बांग्लादेश जिसने पाकिस्तान को घर पर हराया, अब भारत के सामने क्या औकात? तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का अब समापन हो चुका है और दूसरा टेस्ट मुकाबला जो कानपुर में खेला गया वो ऐतिहासिक रहा, जिसे भारत ने जीतकर बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया और लगातार 18वीं सीरीज अपने घर पर जीती है। टेस्ट फॉर्मेट के इतिहास में कोई भी टीम इतनी ज्यादा सीरीज लगातार अपने घर पर नहीं जीत पाई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने न केवल ये सीरीज जीती बल्कि दूसरे टेस्ट मुकाबला जो कानपुर में खेला गया उसमें महज 2 दिन में ही पूरी तरह से उस मुकाबले को पलट दिया, जिसमें नतीजे की उम्मीद तो क्या कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। और ऐसे में बांग्लादेश हैरान है, परेशान है। बांग्लादेश के नजमुल हुसैन सांतो, जिन्होंने भारत आने से पहले कहा कि हमने पाकिस्तान जैसी टीम को उसके घर पर हराया, इसका मतलब हम भारत में कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं और भारत को भारत में हराएंगे। तब रोहित शर्मा ने कहा था कि नजमुल हुसैन सांतो और इंग्लैंड जैसी टीमें आती है, हम पर टिप्पणियां देती हैं ताकि हम दबाव में आ जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपने टीम पर काम करेंगे और बाकी उन्हें मजे लेने दो, वो अगर मजे लेना चाहते हैं। ये रोहित शर्मा का स्टेटमेंट था, मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा। रोहित शर्मा की इस जीत के बाद अब बांग्लादेश दिग्गजों में फूट पड़ चुकी है। अब नजमुल हुसैन सांतो के बयान बदल चुके हैं, तो वहीं पर कुछ दिग्गजों ने संन्यास ले लिया है, तो वहीं पाकिस्तान भी देखकर भौचक्का रह गया। इंग्लैंड दिग्गजों के भी सुर। तो तमाम क्रिकेट दिग्गज क्या बोल रहे हैं, चलिए आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आपकी क्या राय 2-0 से भारत के जीतने पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन बांग्लादेशियों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? और हाँ, इस खुशी में इंडिया लगातार जीत रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में वो पहले पायदान पर हैं और भारत ने जैसे इंग्लैंड को हराया तो फिर माइकल वॉन ने 2 तरह के ट्वीट कर दिए हैं। माइकल वॉन ने तो पहले ट्वीट किया कि ये मैं क्या देख रहा हूं, भारत बेसबॉल खेल रहा है। मतलब माइकल वॉन इसमें भी वो अपनी ही टीम की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें उन्हें नहीं पता कि ये इंडियन क्रिकेट टीम बहुत पहले से ही बेसबॉल खेलती आ रही है, ये आप नाम दे देने से आप नहीं हो जाएंगे। उन्होंने कहा आई सी इंडिया आर प्लेइंग बेसबॉल। माइकल वॉन ने यह बयान दिया क्योंकि चौथे दिन जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी करी उसे देखकर माइकल वॉन हिल गए, इंग्लैंड हिल गया, बेसबॉल हिल गया। उसके बाद दैट इज इनक्रेडिबल टेस्ट विन फॉर इंडिया। माइकल वॉन ने यह ट्वीट किया कि इंडिया के लिए ये जीत इनक्रेडिबल है, जिसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हार क्यों मिली, इसको लेकर नजमुल हुसैन सांतो ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। नजमुल हुसैन सांतो ने मैच के बाद कहा, दोनों टेस्ट मैचों में हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, इन परिस्थितियों में हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अगर आप हमारे बल्लेबाजों को देखें तो हमने 30-40 गेंदें खेली और आउट हो गए। टेस्ट मैच में यह महत्वपूर्ण होता है, जब बल्लेबाजी मैदान पर उतरते हैं तो आपको बड़े रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अश्विन और जड्डू चेन्नई टेस्ट मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी करी, मेरे हिसाब से वो काबिले तारीफ थी और वो एक तरह से इस सीरीज का भी टर्निंग पॉइंट रहा है। एक बॉलिंग यूनिट के रूप में हमें उन क्षणों को देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे विकेट ले सकते हैं। उस साझेदारी की वजह से हम उस मैच में हार गए। मोमिनुल ने जिस तरह से इस मैच में बल्लेबाजी की उससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और मिराज ने दोनों पारियों में वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की है। फिर उन्होंने आगे कहा कि हमने सोचा कि पाकिस्तान को हम पाकिस्तान में हरा कर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस कैरी करेंगे तो भारत को भारत में हराएंगे। लेकिन एक बात तो सच है कि भारत को भारत में हराना नामुमकिन है। इनफैक्ट भारत को कहीं पे भी हराना हमारे बस की बात नहीं है। हमें लगा कि शायद पाकिस्तान को हराने के बाद वो कॉन्फिडेंस कैरी करेंगे और इंडियन क्रिकेट टीम को हम जरूर दबाव में लाएंगे, लेकिन वैसा हो न सका। इसीलिए नजमुल हुसैन सांतो इस मैच के बाद काफी निराश दिखे। इतना ही नहीं, साकिब अल हसन ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी टेस्ट मुकाबला था। भारतीय क्रिकेट टीम को हराना हमारा कुछ बड़ा मकसद था, लेकिन भारत को भारत में हराना यानी लोहे की चने चबाना, जो कि हमारे बस की बात ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगा, पता नहीं वहां जाने पर मेरे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। नजमुल हुसैन सांतो के उस बयान को लेकर रोहित शर्मा ने इस मैच में जीत के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। रोहित शर्मा ने जीत के बाद कहा, हम सभी आगे बढ़ते रहे, जाहिर है कि किसी न किसी स्तर पर हमें अलग अलग लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। राहुल भाई के साथ हमने शानदार समय बिताया, लेकिन जीवन आगे बढ़ता रहता है। गौतम गंभीर को लेकर रोहित ने कहा कि मैंने उनके साथ खेला है और मैं जानता हूं कि वो किस तरह की मानसिकता के साथ आते हैं।
शुरुआती दिन है लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। शुरुआती दिन है लेकिन अच्छी शुरुआत है। हमने 2.5 दिन गवा दिए थे, जो हम चौथे दिन आए तो हमें उन्हें जल्द से जल्द आउट करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि हम बल्ले से क्या कर सकते हैं। जब वे 230 रन पर आउट हो गए तो हमारे द्वारा बनाए गए रनों के बारे में नहीं था, बल्कि हमें उनने दिए गए ओवरों के बारे में था। पिच में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। उस पिच पर खेलना एक शानदार प्रयास था। यह एक जोखिम था जिसे हम उठाने के लिए तैयार थे, क्योंकि जब आप इस तरह की बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं तो आप कम स्कोर पर भी आउट हो सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। भले ही हम 100-150 पर आउट हो जाए। आकाशदीप के बारे में बात करते हुए रोहित ने कहा कि वो अच्छा कर रहा है, घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा कर रहा है। फिर रोहित ने कहा, जैसे मैंने कहा कि बाकी टीमें स्टेटमेंट से हम पर दबाव डालना चाहती हैं, लेकिन हम अपना काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह से रोहित ने इनको रिप्लाई दिया है। अब पाकिस्तान दिग्गजों की तरफ से कुछ बयान सामने आ रहे हैं। जाहिर लोगों की इसकी अहमियत नहीं पता है। भारत की जीत के बाद पीसीबी पर भड़का पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि भारत ने जिस तरह से 2.5 दिन में पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम को हरा दिया, ये दिखाता है कि गई गुजरी टीम तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी। बांग्लादेश में ऐसी कोई खास बात नहीं थी कि वो जीत जाए, लेकिन हम उससे भी घटिया टीम है। आज भारतीय क्रिकेट टीम ने हमें नहीं, बांग्लादेश को नहीं, बल्कि हमें हराया है। उन्होंने साफ माना है कि जिस तरह से 2.5 दिन के अप्रोच में भारतीय क्रिकेट टीम और उनके टीम मैनेजमेंट का अप्रोच नजर आता है, कोच और कप्तान का कॉम्बिनेशंस नजर आता है, एक टीम वर्क नजर आती है, और ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज दुनिया में टॉप रेटेड टीम में क्यों आता है। बासित अली ने कहा, हमारे मुल्क में बोला जाता है कि पिच की कोई अहमियत नहीं। जाहिल लोग हैं हमारे पिच में, जिन्होंने सामान उठाकर क्रिकेट खेला है, वो आजकल बोर्ड में लगे हुए हैं, इसलिए गुस्सा आता है। ये बच्चों को क्या सबक सिखा रहे हैं। 50% मसला तभी हल हो जाता है जब आप पिच को पढ़ लेते हैं। सुनील गावस्कर, जावेद मियांमाद से पूछिए कि पिच पढ़ने की अहमियत क्या है। अगर पिच पढ़ लेंगे तो आपके लिए सबक आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानेंगे। इन लोगों ने कभी टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेला है। बासित अली ने कहा कि भारत ने यह टेस्ट मुकाबला न जीता केवल, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की करी है। बांग्लादेश की हार पर टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर रमीज राजा का भी बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रमीज राजा ने कहा कि पहली पारी में जिस तरह से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने मुश्किल वक्त में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दोहरे शतक की साझेदारी का उबारा था, उसी तरह से दूसरे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के 2.5 दिन का गेम चले जाने के बाद भी जो माइंडसेट और अप्रोच नजर आता है, जो एबिलिटी नजर आती है कि हम कर सकते हैं, वो फीलिंग लानी होती है, और वो भारतीय क्रिकेट टीम में कूट कूट कर भरी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात स्वीकार कर दी है रमीज राजा ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्रंट ऑफ लीडर, आपके कप्तान, माइंडसेट, अप्रोच, टेस्ट को T20 बनाना, मैं तो कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारतीय क्रिकेट टीम 100 फास्टेस्ट इन द टेस्ट क्रिकेट ऐसा जिस बॉल कर लेगी, बेसबॉल नहीं। ये कहीं ना कहीं रमीज राजा ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा आपके यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा जैसे ओपनर इस विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करे तो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी इस अप्रोच से नजर आए। KL राहुल जैसा खिलाड़ी जो बाबर आजम कहा जाता है, उसने इस तरह से अप्रोच, ये दिखाता है कि आपकी टीम की वर्क पहले होती है और फिर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और खुद की रिकॉर्ड के दम पर हम कुछ भी करने से भूल जाते हैं और बाकी टीम पलट दी जाती है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान इन्होंने दिया है। वहीं कामरान अकमल ने भी कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम एक सही दिशा में जा रही है। वहां हर फैसले आज दुनिया उनको फॉलो करती है। BCCI से अब सीखने की ज़रूरत है। PCB को किस तरह से टीम मैनेजमेंट किया जाता है, कप्तान और कोच का सिलेक्शन किया जाता है, किस तरह से एक प्रोफेशन नज़र आता है एक टीम में, ये कामरान अकमल ने दिखाया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ इस तरह के बयानबाजी दुनिया के क्रिकेट में हो रही है। भारत को लेकर चारों तरफ तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं।